प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी विश्वासी भाई को हैप्पी क्रिसमस। मेरे भाई बहनों को सभी को आज बहुत बड़ा दिन है परमेश्वर का 25 दिसंबर। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने वो दिन ही और वो मौका हम सब पर ले आया। हालेलुया। सभी को हैप्पी क्रिसमस। प्रभु का दास में संजय ब्रदर आपके भाई, और ये फुल वीडियो है। आप जहाँ किसी सदस्य लिए हैं उनके परिवार में बड़ा ब्लेस होगा यीशु के नाम से। आइए हम वचनों में जाएंगे और मती और पहला अध्याय उसका 28 वचन, जैसा प्रभु यीशु मसीह जैसा चरनी में जन्म लिया है, हम उसका आज संदेश सुनेंगे और थोड़ा सा हम आपको संदेश बताएंगे। और ये फुल वीडियो अंत तक है और आप लोगों के परिवार के लिए होगा। धन्यवाद देते हैं और सभी को। तो वचन पढ़ते हैं। यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार में हुआ कि जब उसकी माता मरियम है ना मगदानी यीशु के साथ हो गई, तब इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाया गया। यीशु मसीह को गर्भवती मतलब मरियम माता के उसमें पाया गया है ना। यीशु पिता जन्म लिया है ना, पाई गई। अतः उसका पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसको बदनाम करना करना के लिए नहीं चाहता था, उसके चुप रहते और तो उसे त्याग देने का विचार किया। तो जब इन बातों से सोच ही रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाया देकर कहने लगा, ए यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम से अपने यहाँ ले आना है ना, ले आना मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यीशु मसीह, ठीक है, हमारा यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से है ना। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। देखिए यहाँ पर सभी विश्वासी भाई बहनों, उसका नाम क्या रखना है? बोला यीशु रखना है ना। क्या रखना है? यीशु रखना है उसका नाम। तो इस नाम से सब जानते हैं, सारी दुनिया में शोर हो गया, मेरा यीशु धन्यवाद, हमारा उद्धार करता है। और उसका नाम यहाँ पर रखा है कि यीशु रखना है ना। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह तो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए है ना, उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, शांति देगा। यही तो है। आज सारे देश पूरा खुशियाँ मना रहे होंगे, अविश्वासी भी और विश्वासी भी। हमारे भाई बहन आज धूमधाम से टिप टाप से सब लोग जा रहे होंगे, चर्च में मना रहे होंगे, घर में मना रहे होंगे, बाहर मना रहे होंगे। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर पर आप लोग संगति कर रहे हैं। तो अच्छी संगति करिएगा जरूर जरूर। ये परमेश्वर यीशु मसीह आप लोगों को ब्लेस करेगा मेरे भाई बहन। धन्यवाद देते हैं। तब ये हम वचन को कहता है कि वह यशायाह में भी लिखा है, जैसे यशायाह अध्याय 9 का 7 में भी लिखा है, क्योंकि प्रभु का कमी ये नहीं होगा, उसका हमेशा प्रभुता बढ़ते रहेगा। हम मिट जाएंगे, आप मिट जाएंगे, सब मिट जाएंगे, लेकिन उसका प्रभुता बढ़ते रहेगा है ना। तो धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, क्योंकि उस शांति का अंत नहीं होगा। और परमेश्वर में हम लोग जैसा मान लो कि उदाहरण की शांति का कमी नहीं आता है हमारे जीवन में। थोड़ी सी अगर बेचैनी हो जाए तो शांति कमी आता है ना। तो यीशु जन्मा, चरनी में जन्म लिया और कहाँ गया? सूली पर किया रे विश्राम। हालेलुया। तो हमारे लिए ना किया ना विश्राम, क्योंकि हम पापी थे, हम अभी भी पाप कर रहे हैं है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर मुझे भी मौका देता है और आप लोगों को भी मौका दे रहा है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद परमेश्वर का। और प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें तभी हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा छुटकारा हो सकता है, हमारे को चंगाई मिल सकता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते हैं
तो हम उसकी संगति में चलना जरूरी रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एक वचन और पढ़ देते हैं, है ना। कहता है मत्ती 6 और उसका 5 अध्याय, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में सड़कों पर मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि अपनी प्रतिफल पा चुके हैं। तो ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च में जाते हैं, या आज 1 साल हो गया होगा, 2 साल हो गया होगा, और आज सभी भाई बहन चर्च में जाएंगे या एक दूसरे को शक्ल दिखाएंगे, अरे हम यहाँ फंस गए थे, वहाँ फंस गए थे। ऐसे झूठे विश्वासी भी भाई बहन हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के लिए है विश्वासी भाई बहन। आप जरूर सुन रहे होंगे कि ये कैसा बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है विश्वासी भाई बहन के लिए। मैं प्रभु का दास होने के नाते मेरे आप सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आप तो नहीं हो सकते लेकिन दूसरे तो हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए अपने को कहा ना कि हजारों का फौज आ जाए, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, है ना। तो धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर यीशु पिता, हम जब संगति कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो संग चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम पर सहायता मदद करता है, अनुग्रह करता है, और हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं कि संग चलना है यीशु मसीह का, नहीं चलना है। हम मनुष्य की आवाज़ों को, शैतान की आवाज़ों को सुन लेते हैं और हम परमेश्वर की आवाज़ों को छोड़ देते हैं, और यही सब लोग कारण है कि भटक जाते हैं, है ना। और कोई भी आते हैं, चर्च में आते हैं, भवन में आते हैं और दिखावा करके प्रार्थना करते हैं, और बस हाँ, तो लोग सोचते हैं कि ये तो प्रार्थना ही करने वाला लोग होगा या दुआ करने वाला लोग होगा, ऐसे लोग ऐसे समझ लेते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कंटिन्यू प्रार्थना में रखना चाहिए। आप सभी लोग प्रार्थना में होना चाहिए, हमें दिखावा मसीह नहीं होना चाहिए, है ना। फिर लिखा है तब यहाँ पर लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, क्योंकि अपने पिता से जो गुप्त में है और प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है और तुझे प्रतिफल देगा, है ना। तो हमें प्रतिफल चाहिए, हमें परमेश्वर जो भी प्रतिफल दे, हमें जो भी देना चाहे प्रभु यीशु मसीह से। आप लोग जब प्रार्थना करते हैं तो आप लोगों को प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह मांगने से क्यों नहीं देगा मेरे भाई बहन। ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का। और लिखा है, देखिए, धन्य है प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि वो उसके बहुत सा बोलने से उसकी सुनी जाएगी, है ना। कोई बक बक करेंगे, है ना, सभी लोग बक बक करेंगे तो क्या आपका सुना जाएगा? नहीं सुना जाएगा। ज़्यादा बोलने से क्या होगा? सुना जाएगा? नहीं सुना जाएगा, है ना। क्योंकि इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है ना, हमारी क्या आवश्यकता है। तो हमें जो भी आवश्यकता रहता है ना, देखिए, हमें वचन समझिएगा, है ना। ये प्रार्थना का भी विषय में है, ये हमारी दिन भर की आशीष का कारण के लिए है। अतः 9 पढ़ते हैं इसमें, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया था अपने चेलों को, है ना। देखिए, ये स्वर्ग भी प्रार्थना है, स्वर्गीय प्रार्थना भी है, और इसे हम आशीष में भी रिसीव करते हैं। लिखा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। ये स्वर्ग प्रार्थना है, हे पिता। जैसा आप लोग यीशु मसीह को मानने वाले हैं, परमेश्वर को, तो इस तरीके से आप लोग प्रार्थना करें, है ना। और प्रार्थना करते हैं कई लोग था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, अथा इस रीति से प्रार्थना किया करो कि तू है हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और तेरा राज्य
तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु का तो अच्छा दिन पूरी होता होगा, और हम भी चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर भी इच्छा, है ना, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, है ना। जैसा हमारे लिए, पापी के लिए मारा गया, गाड़ा गया, है ना, तो किस लिए मारा गया, इस पृथ्वी पर मारा गया, है ना। हम सब पाप कर रहे थे, इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा पिता का इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद देते हैं आप भाई बहन जो भी सुन रहे हैं। तो हम और प्रभु यीशु मसीह मिलकर परमेश्वर का हम आवाज़ को और प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ को हम पहचाने और हम उस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कोशिश नहीं परंतु हमें वो लेके आएगा, वायदा किया है ना। तो हमें कोशिश नहीं करना है, हमें संगति करना है, हमें इंतज़ार करना है ना। कि यहाँ पर लिखा है तेरा राज्य तेरी इच्छा, है ना, इस पृथ्वी पर भी पूरी होगा और होगा, है ना। जो विश्वास कर रहे हैं वो होगा, क्योंकि आप लोग भटकेंगे नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह साथ लेकर जाएगा। इच्छा पूरी होगा, जैसा स्वर्ग में पूरी होता है वैसा पृथ्वी पर भी पूरी होगा। सब चीज़ जब भविष्यवक्ता ने कहा कि ये होगा तो होगा, प्रभु यीशु मसीह का सारे वायदे सब चीज़ होगा। तब लिखा है अतः 11वां कहता है हमारी दिन भर की रोजी रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसा हमारे दिन भर की रोजी रोटी हमें कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिन भर की रोजी रोटी देता है। परमेश्वर ने हमें सबको बनाया है, तो हमारे दिन भर की रोजी रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने जिस प्रकार जैसा हमारे अपराधी हो या हम अपराध कर रहे हैं हम किसी चीज़ों में, तो हम इसे भी क्षमा मांगते हैं, है ना, कि हमारे अपराधों को भी क्षमा करना परमेश्वर। या काम करके आते हैं या दिन भर कुछ भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लड़ाई करके आते हैं या झगड़ा करके आते हैं, लेकिन प्रार्थना आप लोग नहीं मांगते कि प्रभु हमें क्षमा करें। विश्वासी भाई, किसी भी कारण से जब हम वचन जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो ये वचन आप लोगों के लिए है कि हमने जैसा अपराधियों को क्षमा किया है तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह, हमने किस तरीके से हमने अपराध कर दिया है, किस तरीके से हमने किसी के साथ व्यवहार तो नहीं किया, गलत बात तो नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 12 फिर बोलता है जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर यीशु पिता, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है। सदा किसके रहेगा? अपराध और क्षमा, है ना। अपराध और क्षमा कहता है इसीलिए, और हमें परीक्षा में न ला। देखिए परीक्षा में न ला, है ना। तो यहाँ पर परीक्षा न ला किंतु बुराई से बचा, सब चीज़ों से राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी रहेगा, है ना। बुराई से भी बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमें इस जगत में, वर्ल्ड में बुराई से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप खोज सकते हैं कि कौन प्रभु है, कौन सच्चा परमेश्वर है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग बुराई से, चुगली से, निंदा से, ठट्ठे से, गंदा गाली गलौज, लफड़ा झगड़ा, सब चीज़ों से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और उसका प्रभुता कांधे पर है। धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए उनने बोझ उठाया है, हमारे लिए सूली पर जान दी है, और हम धन्य हैं जो हम विश्वास करते हैं, और आप लोग भी विश्वास कर रहे होंगे। हालेलुया। होंगे नहीं, होना चाहिए। हालेलुया। संगति करना जरूरी है मेरे भाई बहन। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, और लिखा है क्योंकि सदा की होगी महिमा, राज पराक्रम महिमा भी होगा। आज आप लोग सब लोग महिमा भी कर रहे होंगे,
है ना, किसका? प्रभु यीशु मसीह का महिमा करना, है ना, महिमा, नाचने गाने कूदने। आज का दिन है क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तो हैप्पी क्रिसमस में सभी लोग केक काटते हैं, विश्वासी भी काटते हैं, अविश्वासी भी काटते हैं, सभी लोग हैप्पी क्रिसमस मनाते हैं, है ना। तो सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो ऐसा करके यहाँ पर लिखा है परीक्षा, राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन, है ना। और लिखा है 14 कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, है ना। जैसा आप मनुष्य के अपराधों को क्षमा करेंगे तो स्वर्ग पिता आपका अपराधों को क्षमा करेंगे। अगर आप क्षमा नहीं करते तो स्वर्ग पिता भी क्षमा नहीं करेंगे। सुन लीजिए, आप क्षमा अपने बच्चा को, अपने बीवी को, अपने परिवार को, अपने पति को, एक दूसरे में लड़ाई होते हैं आप लोग, तो एक दूसरे में झगड़ा होते हैं, शक पैदा होता है या किसी पैदा कारण से होता है, तो हम जो है लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा करते हैं और हम पाप में फंसते जा रहे हैं। ये पाप को भी पहचानना है। सुन लीजिए आप लोग, सभी लोग जो भी देख रहे हैं, भाई बहन, नया है, पुराने हैं, जो भी हैं, सभी लोग, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आप तक पहुंच रहा है तो रिसीव करना है। और हम आपके लिए पति पत्नी वाले लोगों का वीडियो हम कल ही डाले हैं, है ना, उसको भी आप लोग फुल वीडियो में जरूर देखें। कई ऐसे वीडियो हैं, 50, 100, 200, 300 वीडियो है ना, तो परमेश्वर का कई ऐसे वीडियो अपलोड है, उसे आप सभी लोग देखेंगे तब और जानेंगे ना कि रोज़ तो मैं प्रभु यीशु मसीह का डालता हूँ, लेकिन कई ऐसे वीडियो हैं वो आपके लिए हो जाएगा, है ना। मेरे लिए संदेश है, ये संदेश को आपको विश्वास करना है। इस वीडियो को देखकर विश्वास करेंगे। आप लोगों के लिए ज़रूर रखा है, प्रार्थना में हम आप सभी को उठाते हैं, कोई को गिरने नहीं देंगे। मेरा नाम संजय है, संजय ब्रदर, आपका भाई, आप लोगों के लिए प्रार्थना में खड़ा रहता है एनी टाइम। और इसे आप लोग विश्वास कीजिएगा, है ना। प्रभु का मैं दास होने के नाते, परमेश्वर का मैं किसी भी अन्य जाति से आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना, पूरे हम गले लगाने वाला परमेश्वर का बेटा है। हम किसी से घृणा नहीं करते हैं। जब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह किसी से घृणा नहीं किया तो हम लोग के घृणा करेंगे। सब जाति के लिए गले लगाने वाला है, हम सब के लिए दुआ करने वाला प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है। तो यहाँ पर फिर लिखा है 15 कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, है ना। तो हमें दिन भर की रोजी रोटी कैसे, किसको क्षमा करना, किसको नहीं करना है, वह हम जानते हैं। दिन भर में किसको गाली दे देते हैं, दिन भर में किसको लड़ाई कर देते हैं, दिन भर में क्या करते हैं, है ना। दिन भर में कितने गुटखा खाते हैं, कितने दारू पीते हैं, कितने सिगरेट पीते हैं, कितने दारू में उड़ाते हैं, जुआ खेलते हैं, इस ड्रग्स पीते हैं, अफीम लेते हैं, नशे करते हैं, कई ऐसे गंदा काम करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो है भाई। यहाँ पर आप भाई से मांग लोगे माफ़ी, पिता से मांग लोगे, पत्नी से मांग लोगे, बच्चों से मांग लोगे, लेकिन यहाँ तुझे माफ़ कर देगा। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के खाते में आपका नाम रजिस्टर्ड हो रहा है ना। इसे खाता में लूँ या नहीं लूँ। अगर आप मजदूरी कर रहे हैं तो काम में जाएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, सब फार्म भरेंगे, कुछ भी भरेंगे वगैरह वगैरह, तो आपको पैसा मिलेगा। अगर नहीं कुछ कर रहे हो तो आपको नौकरी से भी बाहर कर देंगे, आपको सब चीज़ों से बाहर कर देंगे, है ना। तो ऐसा है, अगर आपको सब चीज़ों से आपको बाहर किया जाएगा, है ना। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आप जॉब नहीं करेंगे तो आपको बोलेगा आप जाओ, एक लेटर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा है। तो ऐसा ही स्वर्ग पिता का है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छी जगह जाओगे, और बीमारियों से प्लस बीमारी आपको छू नहीं सकता है,
आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आप चाहे थायराइड हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो या किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर रिसीव कीजिए, विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। तो धन्यवाद देते हैं, ये वचन आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं और आप लोगों को यहाँ पर परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास करके देख, तुम्हारा घराना उद्धार होगा, है ना, तुम्हें शांति मिलेगा। ठीक है। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वह कभी 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 लज्जित नहीं होता है ना। देखिए हम एक वचन और पढ़ते हैं और समाप्त करते हैं। और यहाँ पर लिखा है मत्ती उसका 22 अध्याय और उसका 41 वचन कहता है, सुनो, मसीह का किसका पुत्र है। और जब फरीसियों ने इकट्ठा थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में क्या तुम सोचते हो, वह किसका पुत्र है। उसने उनसे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तू क्या दाऊद का आत्मा में होकर प्रभु का कहलाता है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, देखिए प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, है ना, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता तो उसका पुत्र कैसा ठहरा। इसीलिए उत्तर में कोई भी एक बात न कहा सका। दिन किसी की फिर से पूछा, है ना। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है मेरे भाई, है ना। चलो हम दुआ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर पर विश्वास रखें, तुम्हारा घराना उद्धार होगा। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। चलिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। खुदावन प्रभु, सुबह से अभी तक संभाला परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी समय सभी लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने भी हैप्पी क्रिसमस मनाएं या बर्थडे मनाएं प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से सुन रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कोई भी चुगली, कोई भी ऐसी हिंसा, कोई भी ऐसी चीज़ ना आने पाए परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन जहाँ भी चर्च में, भवन में, सभी चीज़ों में, जहाँ भी जो भी पास्टर अपोस्टल जो भी है प्रभु के सभी लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ भी है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी जगह जिलों से जो भी जगह से देख रहे हैं प्रभु, उन सबको यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी विरोध, कोई भी ऐसी चीज़ ना होने पाए, लड़ाई झगड़ा क्लेश, भोपाल से लेकर सागर, विदिशा, इन सभी जगह से जितने भी पास्टर हैं, जहाँ से भी हैं, जिस क्षेत्र से कर रहे हैं परमेश्वर, इन सब पर प्रभु कोई भी हमला, कोई भी ऐसी चीज़ ना आने पाए प्रभु, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मेरे स्थान, इस घर को भी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। इस भवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद। मेरे आजू बाजू के सभी लोगों को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कोई भी बीमार दुखी हो तो प्रभु वो भी चंगे हो जाए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। सभी को आने जाने में सहायता मदद करना, भवन में आने के लिए भी सहायता मदद होने पाए, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में प्रभु आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु मुझे बहुत भक्ताई से इस्तेमाल करना, और जो भी भाई बहन जुड़ते हैं उन्हें भी बहुत भक्ताई से इस्तेमाल करना परमेश्वर। सभी को जहाँ क्षेत्र से देख रहे प्रभु, उन सबको इस्तेमाल करना प्रभु। अगर आपकी संगति में नहीं है तो पिता परमेश्वर वो संगति में ले लेना खुदाबंद प्रभु। हम सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका प्रभु का दास होने के नाते पिता परमेश्वर, जो भी दुखी हैं, बीमार हैं, हताश हैं, निराश है परमेश्वर, उन सबको चंगे कर यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर गंदी विचार, गंदी सोच प्रभु पिता परमेश्वर दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर एक बंधन शराब टूट जाए यीशु के नाम से। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, फूट, हिंसा, दरार जो होता है प्रभु, वो पवित्र बन जाए यीशु मसीह के नाम में।
धन्यवाद करता हूँ, सिर बन जाए, पूछ नहीं परंतु सिर होने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक गोड़ों की दर्द, हर एक पैरों की सूजन, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाते रहे। बीपी, शुगर का बीमारी जो भी है प्रभु सब नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास करता है उनके घराना उद्धार होता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जादू टोना जो भी लगा है यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। यीशु पिता सहायता मदद करना, आपके चरणों में समर्पित करते हैं सारी बातों के लिए। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जितने भाई बहन जहाँ से देख रहे हैं उनके परिवार में जितने भी सदस्य लिए हैं उनके परिवार को यीशु मसीह के लहू के बारे में सुरक्षित मांगता हूँ। दिन भर परमेश्वर उन्हें जो भी काम में जाता है, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी ट्रक वैन गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा काम करता है प्रभु, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी काम करने वाला हो प्रभु पिता परमेश्वर, मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन सबको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, इनकी खेती बाड़ियों को भी ब्लेस करना प्रभु। इन दिनों में कोई भी फसल नुकसान न होने पाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो बोनी चल रहा है प्रभु से भी परमेश्वर आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, सबको यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु का दास होने के नाते जो भी रिसीव कर रहे हैं प्रभु इन्हें भी आशीष देना। इस वीडियो को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू के बारे में सुरक्षित रखता हूँ। इस वीडियो में प्रभु जो भी सुन रहे हैं प्रभु, इस वीडियो में सब आशीषित होने पाए, यीशु के नाम से सामर्थ होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद 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 प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण करते हैं। रिसीव करने वाला प्रभु, जितने भी कलीसिया में प्रभु पिता परमेश्वर इस समय हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, सब चंगे सुरक्षित होने पाए परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, जो कार्यक्रम रखा गया है परमेश्वर, उस कार्यक्रम में भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस घर में जो भी भवन में कार्यक्रम है प्रभु पर पिता परमेश्वर, यहाँ सही से होने पाए, हम आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर जितने भी यहाँ पर आएंगे प्रभु, यहाँ पर भी सबको ब्लेस कर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं सभी को हम प्रार्थना में रख रहा हूँ खुदावन प्रभु, इन दिनों में सभी आत्मा बचाए जाए। नया साल आने से प्रवेश इनकी हालत और भी बदल जाए, दुगना आशीष पाने पाए प्रभु। हम इन दिनों में सभी भाई बहन को हताश निराश दुखी नहीं परंतु पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में गाइड करने पाए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। छोटी सी दुआ प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आशीष वचन मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, और कोई भी लज्जित नहीं होता है परंतु आनंद ही आनंदित होता है। हालेलुया। तो धन्यवाद। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक तमाम प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह को हम सब से पिता परमेश्वर का हम आशीष को मांगते हैं। हताश नाराज दुखी कोई भी ना होने पाए, इन दिनों में पवित्र आत्मा से भर देना पिता परमेश्वर, सहायता मदद करना प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक पैसे से जो भी दुखित रहते हैं, काम धंधे से बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम, सारे आशीषों को मांगते प्रभु, इनको सबको विश्राम और शांति, धीरज, कृपालु, संयम देना, पवित्र आत्मा से भरना, यीशु के नाम से मैं तेरे दास होने के नाते मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सभी को जय मसीह की। और संगति जरूर करें, और जिसको आना चाहे वो आ सकते हैं भवन में। सभी को आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं बाबानगर से भोपाल सभी को। जिसको अगर प्रार्थना कराना हो, प्रार्थना नंबर भी है 7566257682, ठीक है। और व्हाट्सएप में ये व्हाट्सएप भी नंबर है, सब चीज़ इसी से होता है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, लज्जित नहीं होगा। चाहे आप किसी भी जगह से देख रहे हैं मेरे भाई बहन, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु ने कहा है ना। मैं प्रार्थना ही करता हूँ, चाहे आप बीमारी के जूझ रहे हैं या किसी भी जगह से आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पर आप लोग भरोसा ज़रूर करें और ईमानदारी के साथ चलें। किसी के बहन बेटी को छेड़ने के लिए नहीं, किसी की बहन बेटी को नुकसान करने के लिए नहीं,
परंतु हम एक दूसरे की आदर करें और एक दूसरे से मान सम्मान रखें, तभी हम मान सम्मान पाएंगे। और यहाँ मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको दुगना आशीष जरूर मिलेगा। तो और सदस्य ज़रूर लें और संगति ज़रूर करें, भाई मेरे लिए नहीं परंतु अपने अपने लिए लें, ठीक है। और परमेश्वर बहुत आशीष दे सभी भाई बहन को जो सदस्य लिए हैं, उनके परिवार को मैं एक बार फिर से जय मसीह की कहना चाहूँगा। और कोई भी ऐसे बुरे काम मत करना, आप लोग अच्छे काम करना, अच्छे विचारों से चलना, आपके परिवार में जितने भी हैं सब लोगों को शांति मिले, ठीक है। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबको इन दिनों में सुरक्षित रखता है और हमें समझना ज़रूरी है मेरे भाई बहन। धन्यवाद करते हैं, हमें हमारे बोलचाल को प्रभु यीशु मसीह पर सौंपें कि आज मैं गंदा बोल रहा हूँ तो हमारी ज़बान सही हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे आशीष मिले। जय मसीह।